खबर आ रही है जहां पर हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज, और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल होंगे। तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता इस बैठक का हिस्सा होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी देंगे और संगठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक का हिस्सा होंगे। चंडीगढ़ में आज ये बैठक आयोजित होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी विधायक, जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। जानकारी दे दे, बैठक में संगठन की मजबूती समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इन दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरों पर भी रहे हैं। संगठन को लेकर तमाम केंद्र के मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। तो जाहिर तौर पर कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री आज जरूर अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को देते नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रवि कालीरमन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, आज जो बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या अहम जानकारी मिल पा रही है? जी नंदी, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हरियाणा निवास में हो रही है, इसमें जो तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, तमाम जो मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठक है। हाल ही कुछ पिछले दिनों में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ही। अब फिलहाल दूसरी जो बैठक है, कुछ दिन के बाद ये आज फिर कहीं ना कहीं मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसको लेकर साफ एजेंडा यही जो है अभी तक सामने आया है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, और इसके अलावा जो किसान आंदोलन जो है प्रदेश में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी जो है बीजेपी, हरियाणा बीजेपी है वो सतर्क है। कहीं ना कहीं आने वाले जो जिला परिषद के चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, तमाम ऐसे जो चुनाव होने हैं उसको लेकर खासी रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है, माना जाए कि इन दिनों जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा, ये रणनीति उस समय भी चर्चा में रही होगी, और रणनीति वहां से चर्चा करने के बाद अब मुख्यमंत्री जो है एक तरीके से साझा करेंगे। और आने वाले चुनाव में चूंकि नेता जो है प्रचार प्रसार के लिए भी जाएंगे, और इन दिनों जिस तरह का विरोध बीजेपी के तमाम विधायकों को और नेताओं को देखने को मिला है, किसानों का विरोध उन्होंने जिस तरीके से झेला है, जाहिर तौर पर एक स्ट्रैटेजी जरूर निर्मित की गई होगी कि कैसे बचना है इस तरह के विरोधों से। जी बिल्कुल नंदी, जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते के दौरान 2 बार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से, दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। हालांकि साफ यही है कि आने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई होगी, और जो किसान आंदोलन जो चल रहा है कहीं ना कहीं उसको लेकर अहम रणनीति, अहम जो योजना है वो तैयार की जा रही है। कैसे इस आंदोलन का जो है इसे पार पाया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए कि 3 कृषि कानून जो हैं किसानों के हित के हैं, तमाम ऐसी बातों पे चर्चा होना लाजमी है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, इसके अलावा जो थर्ड वेव, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं थर्ड वेव है आने वाली है, तो उसको लेकर भी जो मीटिंग में है कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, कैसे इस थर्ड वेव से भी निपटा जाए। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, वो भी जो है जो संगठन के मन में है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विरोध हो रहा है उनको उनके क्षेत्र में जाने से, तमाम जो परियोजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो निचले स्तर तक नहीं पहुंच रही, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी लाजमी है। जी बिल्कुल, तो इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, तमाम जिलाध्यक्ष, कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा? जी नंदी, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा बीजेपी की ये बैठक होनी जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, उसके अलावा जो पार्टी पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके जो मैं बात करूं, इसके बाद जो है चर्चाएं ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि आने वाला जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको लेकर खासी चर्चा इसमें कहीं ना कहीं हो सकती है। यानी रवि, आने वाले दिनों में अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज है कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है कि जब हरियाणा में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस तरह के कयास तेज हो चुके हैं, सरगर्मी तेज है इसे लेकर।
जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से काफी टाइम हो गया, ये सुगबुगाहट जो है प्रदेश में लगातार जारी है। जिस प्रकार से मनोहर लाल दिल्ली दौरा करते हैं, उस दिल्ली दौरे के बाद से ही कहीं ना कहीं कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर, और जो आने वाला जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है हरियाणा में, वो हो सकता है। अभी हाल ही में आज शाम को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसके बाद जो है खबरें यही आ रही हैं कि हरियाणा मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। उसी को देखकर लगातार जो जिस प्रकार से जो चर्चाओं का जो बाजार है वो काफी गर्म रहता है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे के बाद, तो खासकर मैं बात करूं दिल्ली दौरे के बाद, लगातार जिस प्रकार से यहाँ जो चेयरमैन के जो पद खाली पड़े हैं, जो मंत्रियों को फेरबदल करना है, उसको लेकर लगातार इस प्रकार के कयास लगाए जाते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में शायद हरियाणा का मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सके। जी रवि, ये तो रही मंत्रिमंडल की बात। अगर मैं इस बीजेपी के अंदर संगठनात्मक तौर पर बात करूं तो इस समय बीजेपी के अंदर हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी की कार्यकारिणी की भी बैठक हुई थी, जिसमें पहले भी मुख्यमंत्री तमाम जो है पदाधिकारियों से मिले थे, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो तक वर्चुअली सबके साथ जुड़े थे और काफी चर्चा हुई थी संगठन को लेकर। तमाम ऐसे मसलों पर चर्चा के बाद, मंथन के बाद, अब आज एक बार फिर से एक तरीके से बीजेपी की जो पूरी टीम है, जो मेन पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आज एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो संगठन के तौर पर, संगठनात्मक तौर पर इस समय गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे क्या कारण माना जाए? मंत्रिमंडल का विस्तार एक कारण, और इसके अलावा नंदी साफ तौर पे है जो बीजेपी की लगातार जो संगठनात्मक बैठकें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं संगठन के तमाम जो पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है, जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, यहाँ की प्रचारक के तौर पर भी जो बीजेपी संगठन में काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया गया। हाल ही में कल भी एक जो ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। तो तमाम इस प्रकार की जो यही है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो किसान आंदोलन के चलते, कोरोना के चलते निचले स्तर तक नहीं पहुंची, पहली चीज तो यह कि वो नीतियां हैं जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचाई जाए, कि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को जो सरकार जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं का जो बखान है, या कह लीजिए उन सुविधाओं की जो जानकारी है, वो निचले स्तर तक पहुंचे। दूसरा, जिस प्रकार से कोरोना माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। कहीं ना कहीं संगठन की जो बैठकों का दौर है, वो सबसे बड़ी वजह जो है किसान आंदोलन को भी माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से विरोध जो चुनौतियां कहीं ना कहीं इस समय संगठन के सामने है या सरकार के सामने है, तो अपने कार्यकर्ताओं तक नेतृत्व ये पहुंचाना चाहता है कि आम जनता से ज्यादा जुड़ें, जो सरकार द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करें, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन की वजह से कृषि कानूनों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और बहुत ज्यादा हमले सरकार के ऊपर किए जा रहे हैं। तो जनता के बीच में जो सरकार की छवि है वो खराब ना हो, उसकी बेहतरी के लिए काम करें, इस तरह के दिशा निर्देश कुल मिलाकर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नंदी, बिल्कुल सही जो है आपने फरमाया है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन के चलते सरकार की जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जो छवि जो खराब हुई, उसको सुधारने का एक प्रयास यहाँ किया जा रहा है। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेंद्र नेहरा जुड़े हैं। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब आज एक बार फिर से संगठनात्मक तौर पर बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले कार्यकारिणी की भी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री इन दिनों 2 बार दिल्ली के दौरे पर भी रहे, अक्सर दिल्ली जा रहे हैं इन दिनों। तो आज की जो मीटिंग है उसके पीछे का एजेंडा क्या है? देखिए मैम, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाध्यक्षों और विधायकों के साथ में बैठक बुलाई हुई है, और ये संगठनात्मक बैठक है। अभी वर्तमान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कल पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम मनाए हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती का कार्यक्रम हमने मनाया है। पीछे 23 जून को हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर के वर्तमान समय में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भाजपा हरियाणा ने चलाया हुआ है, 1 लाख लक्ष्य रखा है संगठन ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जी। और 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने रखा है। तो सेवा के जो कार्य हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर है, चाहे वो वृक्षारोपण है, चाहे वो संगठन को विस्तार देना है, और अभी हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की जो बैठकें चली हुई हैं जी,
जैसे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अभी गुड़गांव में और हरियाणा प्रदेश के अंदर 6-7 स्थानों पर तय करके कोरोना की वजह से हमने की थी। माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें पंचकुला से जुड़े थे। इसी तरह से हर जिले के अंदर हमारी जिला कार्य समिति जो जिला कार्यकारिणी है उसकी भी बैठक हो रही है। जैसे फरीदाबाद जिले में 10 तारीख को लगातार जब बैठकें हो रही हैं तो नेतृत्व की तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश मिल रहे हैं? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि किसान आंदोलन के बीच जो एक छवि खराब हुई है तमाम ग्रामीण अंचलों में और तमाम किसान वर्गों के बीच में, तो ऐसे में उसे कैसे सुधारा जाए? आने वाले पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाना है और इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के बीच जाना है, तो उसे लेकर जो है मंथन काफी तेज है इस वक्त। देखिए मैडम, पहले तो ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आम जो देश का किसान है, मैं भी किसान हूँ, गाँव में रहता हूँ, आम किसान अपने खेत में लगा हुआ है। स्वयंभू जो किसान संगठन है उनका ये चर्चा इस पर हो रही होगी। और दूसरा मैडम सुनिए, दूसरा जैसे आपने बात की अभी की सरकार की छवि को लेकर के, तो अभी यूपी के अंदर से राकेश टिकैत जी एक बड़ा चेहरा के रूप में इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर उनका अपना जिला है, वहां से जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है। 75 जिला पंचायत के जो चुनाव थे उनमें से 67 पे भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीती है। तो ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, किसानों ने हमें आशीर्वाद देकर जिताया है और सरकार की छवि पे कहीं कोई असर नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर तो 19 लाख से अधिक किसान हैं। सर इतना विरोध, लेकिन आपके विधायकों का, मंत्रियों का इतना विरोध होता है, इस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध की एक, भले ही आप उसे छोटा आंके, लेकिन लहर तो है, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं। जी मैडम देखिए, जो विरोध है ना, ये राजनीतिक विरोध है और इस विरोध करने वाले कौन लोग हैं वो नाम लेके और चेहरे लेके हम उनको जानते हैं। मैडम सुनिए, आप मेरे जवाब तो सुन लीजिए। आप एक क्वेश्चन कर रही हैं, फिर उसके बाद। एक्चुअली मैं मीटिंग को लेकर ज्यादा जानना चाहती हूँ सर। किसानों के मुद्दे पर तो हम बात करते ही हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो आपकी संगठन को लेकर मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये भी एक मुद्दा है कि कैसे इन विरोधों से बचा जाए या कैसे इन्हें मनाया जाए? देखिए विषय सिर्फ इतना ही है कि कृषि कानूनों के जो लाभ है वो आम जनता और आम किसान तक पहुंचाए जाए। ये लगातार हमारे नेतृत्व का प्रयास होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दिशा में लगे रहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। मैडम, अगर पुराने समय में हम देखें तो किसानों को लगातार आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा था? क्योंकि जो पुराना सिस्टम था उससे कहीं ना कहीं किसानों में निराशा और हताशा थी और किसानों का भला क्यों नहीं हो पाया पुराने सिस्टम से। इसलिए वर्तमान समय में किसानों के लिए, भले के लिए जो सिस्टम है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस की और इस सभी चीजों को लेकर के हमारा संगठन चला हुआ है। और वर्तमान समय में जो बैठकें हैं, एक तो सेवा के काम भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर के है, इसके साथ साथ जो कृषि कानून है उनके जो लाभ है वो आम किसान तक पहुंचाए जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी संगठन और सरकार को लेके जो समन्वय और तालमेल के साथ चल रहे हैं उसको लेकर के ये बैठकें लगातार हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र नेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। रवि, जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने भले ही खुले तौर पर ये स्वीकार न किया हो कि जो है ये हमारे लिए चुनौती है या हमारी छवि खराब हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीते 8 या 9 महीनों से संगठन को लेकर मीटिंग्स जो लगातार हुई हैं उनमें किसान आंदोलन के दौरान जो विरोध हो रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून की जो फायदे हैं वो हमारा नेतृत्व लगातार हमें कह रहा है कि हमें किसानों तक पहुंचाने। तो ये पिछले 9 महीनों से कहा जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतनी स्ट्रैटेजीज बन रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी क्यों सरकार असफल है इन आंदोलनकारियों को मनाने में? देखिए नंदिनी, जिस प्रकार से नेहरा जी ने कहा है, साफ तौर पे मैं जिक्र करूं, कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि हम किसान जो बिल हैं उनका विरोध कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, तमाम तरह के इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता आ रहा है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप मान के चलिए कि अगर किसान मुट्ठी भर लोग हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या दिक्कत है उन पे एक्शन लेने से? सरकार को अंदर खाते ये जरूर मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। कहीं ना कहीं आके अगर किसी प्रकार के उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनको जबरदस्ती उठाया जाता है, तो तमाम जो किसान है वो लामबंद होंगे और कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। आने वाला जो समय है, जो कुछ दिन के बाद जो इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर, जो इलाहाबाद बाई इलेक्शन होना है उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। और दूसरी बात करूं, जैसा कि नेहरा साहब बता रहे थे कि जिस प्रकार से जो
इन सब उपद्रव जो हिसार में देखने को मिला, देवेंद्र बबली जो विधायक है उनके साथ जो है उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, जो उनकी जो गाड़ी के शीशे तोड़े गए, तो तमाम ऐसी चीजें साफ निकल के आती है। उसके बाद जो है किसान लामबंद होते हैं और तमाम अपने जो साथी हैं जिन पर पर्चा दर्ज होता है, केस दर्ज होता है, तो उसको वो वहां से रिलीज कराते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के मन में है, वो बेशक भले कहे मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन जो ये आंदोलन है काफी बड़ा रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं सरकार इससे चिंतित है। इससे सरकार बेशक गुरेज करे। जी रवि, मैं ये कह रही हूं कि इसीलिए लगातार बैठकें हो रही हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली जा रहे हैं। हफ्ते में 2-2 बार दिल्ली जाना, सीएम का तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिलना, स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अब जो नजर आता है, देखिए कोरोना हो गया या संगठन के विस्तार को लेकर तमाम चर्चाएं हो गई, ये भी जो है इनका विषय है। लेकिन जो ये किसान आंदोलन गले की हड्डी बन चुका है सत्ता पक्ष के लिए, और स्ट्रैटेजीज यहां नहीं, स्ट्रैटेजीज सेंट्रल लेवल तक तैयार की जा रही हैं और एक एक कार्यकर्ता तक अब कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके बताया जा रहा है कि कैसे अब इन विरोधों से बचना है। और ये जो इतनी बड़ी चुनौती हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के लिए खड़ी हो गई है, इससे कैसे पार पाना है। शायद इसीलिए इतना कम्युनिकेशन सबके साथ हो रहा है और इतनी मीटिंग्स हो रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे यही जो वजह है, बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि जो किसान आंदोलन है इससे कैसे पार पाया जाए, कैसे करके किसानों को समझाया जाए या फिर कैसे करके इस आंदोलन को खत्म कराया जाए। तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है, केंद्रीय जो मंत्री हैं तमाम मंत्रियों से मुलाकात करते हैं हरियाणा के सीएम, और उसके बाद अपने जो मंत्री हैं, अपने जो लेवल है, अपने जो संगठन के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, तमाम लोगों से चर्चाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग का दौर बहुत लंबा चलता है, 4-4, 5-5, 1 घंटे की मीटिंगें चलती हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े जो रणनीति जो तैयार की जा रही है आने वाले इलेक्शंस को लेकर, फिर आने वाले किसान आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। इसके अलावा मैं बात करूं, और बता दीजिए मीटिंग का वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि कितने बजे ये मीटिंग शुरू होगी। नहीं देखिए, जो ऑफिशियल टाइमिंग जो दी गई है वो 11 बजे की दी गई है कि 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। जिस प्रकार से जो अभी समय हुआ है तो 10 मिनट के अभी करीब जो है अभी बाकी हैं। कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं जो बीजेपी संगठन के, वो आना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे जो बिल्डिंग में आप साफ तौर पे मेरे जो राइट हैंड की साइड बिल्डिंग देखेंगे, हरियाणा निवास है। यहाँ जो गाड़ियों का सिलसिला है, जो पदाधिकारियों का सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है, वो आने लोग शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी कोई मंत्री लेवल का कोई बंदा या फिर जो विधायक लेवल का कोई बंदा अभी फिलहाल पहुंचा नहीं है। हाल में जिस हिसाब से 11 बजे का टाइमिंग जो दी गई थी, उस हिसाब से लगता नहीं कि एग्जैक्ट 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। कहीं ना कहीं इसमें 15 मिनट की 20 मिनट की देरी हो सकती है। नंदिनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, और लगातार मीटिंग पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो मीटिंग 11 बजे शुरू होनी है, पदाधिकारियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे हरियाणा निवास में। ये मीटिंग होने जा रही है।